हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 2 तक रिमूव टू के नियमों को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी सेंटेंस को थोड़ा सा अपग्रेड कर कर पढ़ेंगे जो टाइप 3 के रूप में है। टाइप 3 में आप लोग देखेंगे कि जो पिछले रूल हमने बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई वस्तु रहता है तो प्रोनाउन वन और वी का प्रयोग हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हम वाक्य पढ़ेंगे उसमें प्रोनाउन की अभिव्यक्ति खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम दिए हैं कि द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहाँ स्पष्ट है कि पेड़ किसको चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है, फॉर मी अर्थात मुझे। वहाँ पता नहीं चल रहा था कि पेड़ किसके लिए ऊंचा है, यानी सबके लिए था, किसी के लिए था, हम लोग के लिए था। तो यहाँ चूँकि स्पेसिफिकेशन है इसलिए हम लोग उसके अनुसार ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो नियम वही है, प्रोनाउन सिर्फ आपको बदल देना है, बाकी सारा नियम वही रहेगा। तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया है जिसके लिए पेड़ चढ़ने के लिए ऊंचा है उसको फॉर मी करके यहाँ पर दिया है वाक्य में, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हटा देना है, बाकी पहले वाला ही नियम का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। जैसे देखिए इसको बनाए तो करना क्या है कि टू को सो में बदल दिए, फिर एडजेक्टिव लगाते हुए डैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद एक प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन हमें मिल ही रहा है, फोर के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो मी आ रहा है उसको नॉमिनेटिव के साथ कर्ता के रूप में लिखेंगे, क्योंकि डैट के बाद एक क्लाउज हमें बनाना है तो सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन होगा? जो फोर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसको नॉमिनेटिव केस में हम लिखेंगे। फोर के बाद कोई नाम भी आ सकता है तो नाम भी जो करते रह सकता है। मी आ गया तो आई आएगा, यू आ गया तो यू रहेगा, सी हर रहेगा तो सी हो जाएगा, देम रहेगा तो दे हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं। तो देखिए द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। दोनों वाक्यों का अर्थ देखिए तो होता है आपको क्या कि द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, वृक्ष मुझे चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है, अर्थात वृक्ष इतना ऊंचा है कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूँ। तो मेथड में क्या किया कि टू को शो में बदल दिए, यहाँ पे जो फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हटा देते हैं, फिर डैट का प्रयोग करके उस ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं अर्थात सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और उसके बाद कैन नॉट कुड नॉट का इस्तेमाल करके V1 का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल द टी वाज टू हॉट फॉर ए चाइल्ड टू ड्रिंक। देखिए ए चाइल्ड यहाँ नाउन के रूप में है, तो नाउन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम होता है, इसलिए इसको भी उसी पैटर्न पे बनाएंगे। तो टी वाज सो हॉट दैट, अब फॉर के बाद ए चाइल्ड आया तो ए चाइल्ड यहाँ रख दिए, इसके बाद चूँकि पास्ट टेंस का वाक्य है इसलिए कुड नॉट प्लस V1। फिर दूसरा एग्जांपल दिस सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सॉल्व, तो दिस सम इज़ सो डिफ़िकल्ट डैट, अब फॉर के बाद हर आया तो देखिए हर को सी में बदल दिए, सी कैन नॉट सॉल्व। तो ये इस तरह का टाइप था। अब देखिए इसके बाद चौथे टाइप की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसमें टू प्लस V1 का प्रयोग हमें नहीं मिलता है, यानी इन्फिनिटिव हमें समझ में नहीं आता है कि उसमें इन्फिनिटिव नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, टू प्लस V1 का प्रयोग किया गया है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर वो बनाना आसान हो जाता है। जैसे ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन पर्सन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर के बाद एक नाउन आएगा। ऐसे वाक्यों में टू प्लस V1 का प्रयोग ना हो करके फोर के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है। वह खिलाड़ी के लिए अत्यधिक सुस्त है, यानी वह खिलाड़ी बनने या होने के लिए अत्यधिक सुस्त है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए फॉर को टू बी में बदल देते हैं, यानी फोर के स्थान पर हम टू बी का प्रयोग कर देते हैं। टू बी का प्रयोग करने से वो वाक्य आपको पहले वाला फर्स्ट रूल के अनुसार वो वाक्य पैटर्न तैयार हो जाता है, यानी ही इज़ टू डल टू बी अ स्पोर्ट्समैन, अर्थात यहाँ पर क्या है कि फोर के स्थान पर हम टू बी लगा दिए, फोर बराबर टू बी का प्रयोग करके। देखिए तब इसको बनाना आसान हो जाता है, ये पहले नियम के आधार पर हो जाता है। ही इज़ सो डल डैट ही कैन नॉट बी ए स्मार्ट। तो यहाँ पर देखिए टू के बाद बी जो आया वो V1 के रूप में बी। तो मेथड में इसमें कुछ नहीं करना है, फोर को टू में बदल कर टाइप फर्स्ट के नियमों का पालन करें। जैसे राम वाज टू स्लो फॉर ए रनर, तो राम वाज सो स्लो डैट ही कुड नॉट बी ए रनर। सीमा इज़ टू यंग फॉर ए ब्राइड, तो देखिए फॉर के जगह पर हम क्या करना है, क्वेश्चन में ही टू बी सोच लेना है, हमें बनाना आसान हो जाएगा। सीमा इज़ सो यंग डैट शी कैन नॉट बी ए ब्राइड। ही इज़ टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, तो ही इज़ टू इनोसेंट टू बी ए लीडर, ऐसा करके हम समझेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, ही इज़ सो इनोसेंट डैट ही कैन नॉट बी ए लीडर। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए रिमूवल ऑफ टू वाक्य में टू का प्रयोग होता है, उसको अगर हम हटाते हैं तो
उस कुछ ऐसा होता है कि जिसके कुछ खास नियम नहीं होते, अपने सेंस के आधार पर बनाते हैं हम, अपने सेंस के आधार पर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, नहीं रिमूव टू करते हैं। तो नोट में हमने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर में आप देखिएगा पेज नंबर 197 का डी सेक्शन में देखिएगा, इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए उसमें 2+V1 नहीं है, कहीं कहीं है, फॉर करके बनाया। तो उसके वाक्य के अर्थ को समझते हुए उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उसके लिए कोई खास स्पेसिफिक रूल्स नहीं होता है। तो उसको आप समझिए, 20 से 40 तक उसको समझिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी है, उसको समझ सकते हैं। उसके बाद टास्क के रूप में एक्सरसाइज 44 में हम लोग 21 तक बना चुके थे, और आज के इस वीडियो के अनुसार हम लोग फिर से 22 से 37 तक बनाएंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 46 में रिमूव टू किया हुआ आपको ऐड टू करना, यानी टू लगाना है उसमें, तो उसमें भी 1 से 19 तक आप बनाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन से मिलाकर आप अपने सॉल्यूशन को मिलाइएगा और उसमें जो दिक्कत होगी उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।